हेलो फ्रेंड्स, आप अक्सर ये देख रहे होगे कि सितंबर 2021 के बाद पीक मार्जिन में क्या हमें इंट्राडे लिमिट मिलनी बंद हो जाएगी या फिर डिलीवरी हम बीटीएसटी या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग कर पाएंगे जिसमें हमें मार्जिन मिलता है 5 टाइम्स या 4 टाइम्स। वो क्या पॉसिबिलिटी होगी कि हम उसको कंटिन्यू मतलब उसके साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे मार्जिन लेके। मैं सब कुछ आपके डाउट क्लियर करूँगा विद प्रैक्टिकल कि आपको कितने परसेंट मार्जिन रखना पड़ेगा, कितने परसेंट आप ट्रेडिंग में लिमिट ले पाएंगे डिलीवरी में या फिर इंट्राडे में या फिर एफ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो तीनों को आपको कंटिन्यू इस पर बताऊंगा कि इंट्राडे में आपको 1 सितंबर 2021 के बाद कितना मार्जिन मिलेगा, डिलीवरी में कितना मिलेगा और एफ एंड में कितना मिलेगा। सबसे पहले तो ये देख रहे हैं कि आप 4 फेज थे, 4 फेज में से फर्स्ट कब था? फेज 2 जो अभी मार्च से मई तक का, मतलब कि पहला फेज दिसंबर से मार्च तक का था। सेकंड फेज कौन सा था? मार्च से मई तक का। और तीसरा फेज कब स्टार्ट होगा? जून से अगस्त तक का। और चौथा सितंबर ऑनवर्ड्स मतलब कि सितंबर से। अब 4 फेज में से एक फेज तो गुजर चुका है जो दिसंबर से मार्च तक का था। अभी सेकंड फेज चला हुआ है। सेकंड फेज में क्या? मार्च से मई तक। अब मार्च से मई में क्या है? द क्लाइंट शुड हैव 50% ऑफ द पीक मार्जिन अवेलेबल विद द ब्रोकर। ये 50% कौन सा मार्जिन है? 50% आपका ये नहीं है कि मान लो एग्जाम्पल है कि आपके अकाउंट में 1 लाख 1 लाख रुपीज़ हैं, तो ये नहीं कि 50% की आपको 2 लाख रुपये तो टोटल ट्रेडिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसमें भी 70% में ऐसा नहीं होगा और जो लास्ट में 100% होगा वो भी ऐसा नहीं होगा। अब एग्जांपल देखते हैं। ये जो 4 फेस आपको पता चल गए, 4 फेस कौन से हैं। अब एक एग्जांपल है ये जो है इक्विटी मार्जिन कैलकुलेटर, जो एक वैल्यू बनती है। अगर आप रिलायंस का स्टॉक बाय करें, मैं देख आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने रिलायंस डाला। अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सा मार्जिन में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप गूगल पे जाके डाल देना रिलायंस इक्विटी मार्जिन कैलकुलेटर। तो आपके पास ये एनएससी की वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे डाल के आप हर स्टॉक का चेक सकते हैं कि कितने परसेंट मिनिमम मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। उसका आपको वो 50% देना पड़ेगा, 75%, 100%। बट मैं सबसे पहले बात करता हूँ इंट्राडे की। इंट्राडे में क्या है? हमने यहाँ पे रिलायंस डाला सिंबल में, इक्विटी सीरीज में इक्विटी में 1 डाल दिया और प्राइस क्या डाला? 1913 रुपये, जो भी इसका करंट चला हुआ है। बाय पे मैंने क्लिक करा तो ऊपर एक इक्विटी मार्जिन कैलकुलेटर ओपन हुआ। इसके बाद क्या है? ट्रेडिंग वैल्यू इतनी थी, VAR मार्जिन प्लस ELM मार्जिन और टोटल मार्जिन। जो VAR मार्जिन प्लस ELM मार्जिन है, दोनों को मिला के जो टोटल मार्जिन 341 रुपये 10 पैसे, ये एक मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, कि आपको ये मिनिमम तो देना पड़ेगा। जो आप ये चेक करते हैं कि फेज़ 2 में आपको 50% देना पड़ेगा, फेज़ 3 में आपको 75% देना पड़ेगा और फेज़ 4 में आपको 100% देना पड़ेगा। जो ये 341 रुपये 10 पैसे, ये इसका देना पड़ेगा आपको 50%, 75% और 100%, न कि जो आपकी टोटल कैपिटल है उसका। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ हैं और आप रिलायंस का मान के चलो कि 2000 रुपीज़ रेट चला हुआ है और टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट है 400 रुपये, तो फेज़ 2 में 400 रुपये का 50% मतलब कि 200 रुपये तो आपको देने पड़ेंगे। अगर आप 75% की बात करें तो 300 रुपये आपके फेज़ 3 में जाएंगे और 400 रुपये फिर उसमें जाएंगे। अब आपने चेक करा होगा इंट्राडे में, तो अभी से पहले मार्च से पहले आपको कितना मार्जिन मिलता था? मार्च से पहले आपको 20 टाइम्स मार्जिन मिलता था। और 20 टाइम्स मार्जिन कैसे पॉसिबिलिटी थी? अब चेक करते हैं इसी के अकॉर्डिंग। दिसंबर से पहले क्या था आपका टोटल, मतलब 0% था, आपको कोई ये नहीं था कि 50% लगेगा फिर 70 या 100। उस टाइम जितना टोटल था, तो ये अभी जो 341 रुपये है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये 2000 का स्टॉक है रिलायंस का और टोटल मार्जिन आपको 400 रुपये है। तो उस टाइम आपको ये नहीं कि 400 100% देना था, उस टाइम आपको 10 गुना मार्जिन मिल रहा था, मतलब 20 टाइम्स। मान के चलो कि आपका 25% लग रहा था फेज़ 1 में, फेज़ 2 में 50%, फेज़ 3 में 75% और फेज़ 4 में 100%। अब फेज़ 1 में जो 25% लग रहा था, तो 400 रुपये का 25% मान के चलोगे तो 100 रुपये बनता है। और 100 रुपये, अगर वही स्टॉक 2000 रुपीज़ का है और आपको 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि आपको 20 टाइम्स लिमिट मिल चुकी होती है। तो पहले यही था कि इंट्राडे में आपको 20 टाइम्स लिमिट मिलती थी। अभी आपको 10 टाइम्स लिमिट मिलती है इंट्राडे में। एंजल ब्रोकिंग में आप किसी भी ब्रोकरेज फर्म में चले जाओ, आपको 10 गुना मार्जिन मिलता है इस टाइम इंट्राडे में। और 10 गुना किस बेस में मिलता है? जो इसका टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है 20%। ये 20% होती है जो निफ्टी के टॉप स्टॉक्स हैं, रिलायंस, TCS, ब्रिटानिया या फिर आप कोई और ले लो, इनमें आपको मिनिमम 20% मार्जिन देना पड़ेगा। अब 20% कितना हुआ? 2000 का स्टॉक है तो 20% में 400 रुपये, 400 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। और जो 400 रुपये आएगा उसकी कैलकुलेशन होगी इस पे, ये फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4। अब फेज़ 2 में क्या? 50%, तो 400 रुपये का 50% 200 रुपये।
तो 200 रुपये आपको 2000 का कोई स्टॉक है रिलायंस का, तो 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। मतलब कि आपको अभी मार्च से मई तक आप चेक करेंगे कि आपको 10 गुना मार्जिन मिलता है। ये इसी का कैलकुलेशन है कि 50% आपको 10 गुना मार्जिन मिलेगा। अब बात रही फेज़ 3 की। फेज़ 3 में क्या होगा मैं वो भी बताऊंगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कितना मिलेगा, डिलीवरी BTST में कितना मिलेगा। अब फेज़ 3 में क्या है, फेज़ 3 में 75%। अभी 400 का मिनिमम रिक्वायर्ड मार्जिन है 20%, और 20% में 75% मतलब कि आप 300 रुपये मान के चलो। 300 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे 2000 रुपये का स्टॉक के, और 300 को 2000 से डिवाइड करेंगे तो आपको 7, मतलब कि जब ये जून स्टार्ट होगा तो आपको 7 टाइम्स के आसपास लिमिट मिलेगी इंट्राडे में। अगर आप वही बात करें सितंबर 4 मतलब फेज़ 4 सितंबर में, तो आपको लिमिट मिलेगी 5 टाइम्स इंट्राडे में टोटल। ये नहीं कि आपको कोई लिमिट नहीं मिलेगी, आपको लिमिट मिलेगी, बट उस टाइम सितंबर के बाद आपके इंट्राडे में लिमिट 4-5 गुना रह जाएगी, और जून से अगस्त तक आपको 7 गुना लिमिट मिलेगी। अभी आपको 10 गुना मिल रही है, उससे पहले दिसंबर से मार्च के बीच में आपको 20 गुना लिमिट मिली होगी। ये डिपेंड है कि जो 50% है 25, 70 और 100, ये मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट जो निफ्टी के टॉप स्टॉक्स हैं उसमें आपको 20% होता है, किसी में आपको 25% देना पड़ता है, और किसी में आपको 30%। बट एवरेज आप मान के चलो 20-25%, मतलब कि 4 से 5 गुना लिमिट आपको इंट्राडे में मिलेगी, आगे भी कंटिन्यू रहेगी वो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मार्जिन लिमिट मिलनी बंद हो जाएगी, वो आपको मिलेगी। अब बात करते हैं एफ की। एफ में यही है, अगर आप मान के चलो इस टाइम आपको इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में आपको इस टाइम 1 टाइम मार्जिन मिलता है एंजल ब्रोकिंग के अंदर। आप किसी भी चले आपको 1 टाइम मार्जिन मिलता है। पहले क्या था, आपको 2 टाइम्स मार्जिन प्रोवाइड किया जा रहा था जब फेज़ 1 स्टार्ट हुआ था दिसंबर से मार्च तक का। दिसंबर से मार्च के बीच में आपको एफ में मार्जिन मिलता था 2 टाइम्स ब्रोकर की साइड से, और 1 टाइम आपका होना था। तो आप टोटल मतलब कि 1 लाख के आप 3 लाख की ट्रेडिंग कर पाते थे। आपके अकाउंट में 1 लाख है, तो फेज़ 1 में क्या था, दिसंबर से मार्च तक आप टोटल ट्रेडिंग 3 लाख रुपए कर पाते थे। अब फेज़ 2 में क्या है, मार्च से मई तक जो 50% है उसमें आप टोटल ट्रेडिंग 2 लाख रुपए कर पाते हो। 1 लाख आपका फंड है, तो मतलब वन साइड आप क्लाइंट का यूज़ करते हैं और वन साइड आपका है। अब फेज़ 3 में क्या होगा, अगर आपका 1 लाख रुपीज़ है टोटल आप ट्रेडिंग 1,33,000, मतलब 1,33 की आप टोटल ट्रेडिंग कर पाएंगे। 75% आपका लगेगा, 25% वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो 1 लाख पे 1,33 की ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब जब फेज़ 4 स्टार्ट होगा तो आपको मतलब कि एफ एंड ओ के अंदर मार्जिन नहीं मिलेगा। जितना आपका फंड होगा आप उतने की ट्रेडिंग कर पाएंगे सिर्फ एफ एंड ओ के अंदर। एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको वहाँ पे जितना आपका फंड होगा आप उसको इंट्राडे में ट्रेडिंग करें या फिर कैरी फॉरवर्ड में ट्रेडिंग करें, तो एफ एंड ओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। बट इंट्राडे इक्विटी कैश में आपको 5 गुना मार्जिन मिलेगा सितंबर के बाद, जब 2021 के बाद। और जब तीसरा फेज स्टार्ट होगा जून से अगस्त के बीच में, तो आपको मार्जिन मिलेगा 7 टाइम्स इक्विटी कैश में। अब बात करते हैं डिलीवरी की। तो डिलीवरी में क्या होगा, डिलीवरी में आपने देखा होगा कि पहले भी मार्जिन लिमिट आपको 5 गुना मिलती थी एंजल ब्रोकिंग के अंदर, और अभी भी आपको 5 टाइम्स मिल रही है, और कंटिन्यू आपको यही लिमिट रहेगी। ऐसा नहीं है कि BTST बंद हो जाएगी या फिर हमें डिलीवरी में लिमिट मिलेगी। आपको सितंबर 4 मतलब जब फेज़ 4 आएगा 2021 के बाद यही लिमिट आपकी अवेलेबल रहेगी। ये डिपेंड हो सकता है कि अगर आपको अभी 5 टाइम्स है तो आपको 4.85 4.75, बट आपको लिमिट ज़रूर मिलेगी BTST के लिए। आप BTST कंटिन्यू रखेंगे, बट यही इसमें रूल आ जाएंगे कि आप इसको ओपलाइज करेंगे तब आप इसको कंटिन्यू ज़्यादा दिन रख सकते हैं, वरना आप इसको जितना आपका फंड होगा आप उसके अकॉर्डिंग जितनी लिमिट लें जिससे आपको शॉर्टफॉल ना आए। बट आपको लिमिट मिलेगी 5 टाइम्स एंजल ब्रोकिंग के अंदर, 5 पैसा के अंदर 4 टाइम्स। जो लिमिट अभी अप्लीकेबल है BTST के अंदर 4-5 टाइम्स, वो कंटिन्यू रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी, वैसे ही चलेगी। बट उसके लिए पॉसिबिलिटी होगी T+2 डेज में आपका स्टॉक अवेलेबल होगा, वो आपको प्लेज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कितने दिन रखता है, अगर आप पूरा मार्जिन यूज करेंगे तो आपको शॉर्टफॉल आएगा। वो बात अलग हो जाती है कि आपको वो पेनल्टी क्या क्या चीज़ लगती है। बट आपको जो ये फेज़ 4 की बात है तो BTST डिलीवरी में आपको लिमिट वही मिलेगी जो अभी मिल रही है 4 या 5 टाइम्स, और इंट्राडे में आपको 5 टाइम्स हो जाएगा सितंबर के बाद। एफ में आपका मार्जिन बंद हो जाएगा, जितना आपका फंड होगा उतनी आप ट्रेडिंग कर पाएंगे। ये थे तीनों स्नैपशॉट। मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% होती है टोटल, जो निफ्टी 50 स्टॉक्स है किसी में मैक्सिमम 25% तक चली जाती है। अब 2000 रिलायंस का स्टॉक है तो 20% मतलब कि 200 रुपये, और 400 400 रुपये, तो आपको 400 रुपये का 400 रुपये मिनिमम पे करने पड़ेंगे सितंबर जब 100% हो जाएगा। ये था एक पीक मार्जिन इंट्राडे, एफ एंड और डिलीवरी के लिए। आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।